फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सक्रियता श्रेणी और आयनिक यौगिकों को। जानेंगे एग्जाम में यहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, इसका वीडियो नंबर 29। देखिए, पहले हम यानी केमिस्ट्री के आपके 6 से 7 वीडियो और आएंगे, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम आपको केमिस्ट्री का सिलेबस ही कंप्लीट करा रहे हैं, उसके बाद हम फिजिक्स का कराएंगे, फिर बायोलॉजी का कराएंगे। तो जिनके भी ये सवाल है कि फिजिक्स की या बायोलॉजी की वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो पहले केमिस्ट्री का कवर अप हो जाएगा, उसके बाद यानी फिजिक्स का करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का करेंगे, फिर आपके एमसीक्यूज और वन लाइनर पर हम आ जाएंगे। तो 1 से 2 दिन में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो सारे के सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। करते हैं शुरू। बात करते हैं पहले सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके घटते हुए सक्रियता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी घटते सक्रियता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अब देखिए, धातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, है ना। तो कौन सी धातु कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, उस जो धातु जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसका स्थान उतना ही ऊपर है, जितनी कम है उसका स्थान उतना ही नीचे होगा। सबसे ज़्यादा बात करते हैं पोटेशियम। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। अब ये देखिए, ये कोई धातु नहीं है। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ये एयू और यानी कि सोना। तो ये क्या है? ये सारी की सारी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं और ये सारी की सारी धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये सारी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और इन वाली धातुओं को हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा ये क्रम आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। ये क्रम आपको याद रखना है। इसमें से कहीं से भी उठा के 4 ऑप्शन दे देगा कि इनको व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कराने के लिए आपको एग्जाम में दे सकता है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक। धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी एक जैसे हम बात करते हैं Na और Cl, ये भी एक आयनिक यौगिक ही होता है, क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है, यानी देता है इसको। तो इसके बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसलिए हम NaCl को क्या कहेंगे? ये एक आयनिक यौगिक है। तो ऐसे यौगिक जिसमें धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब स्थानांतरण एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ये ठोस होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, अधातु इलेक्ट्रॉन को लेती है। तो ये जो प्लस और नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इनमें होता है आकर्षण। इसलिए क्या होते हैं? ये ठोस होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुलनशील होते हैं, ये इनमें घुल जाते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित या ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अब ठोस अवस्था में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ठोस अवस्था में ये आयनों में नहीं टूट पाते हैं और गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में ये आयनों में टूट जाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आयनिक यौगिक कौन सी अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आयनों में नहीं टूटते हैं। आयनिक यौगिक की जगह आपको विद्युत अपघटय भी दे सकता है कि विद्युत अपघटय किस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ठोस अवस्था में नहीं करते हैं, विलयन अवस्था या गलित अवस्था में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।